ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो दिन में काम चल रहा था हमारा कि ये सूत्र की जरूरत नहीं है, ये विप्रच्छेद पूछा ना। तानि पुनर्स्योदश प्रेरणानि, तो भक्तु पप्पु इत्यादि दिए। आलोक दालोक नीलोक यणादेश कर लेने पर अनच कत्वा दुर्वचन न प्राप्नोति स्थाने उद्भावत भवति। फिर ये बताया कि ये तो प्रयोजन नहीं है, पूर्व प्रसेद से विशुद्ध हो जाएंगे। दुर्वचन जो है पूर्व प्रसेद से हो जाता है इन सब कार्यों की अपेक्षा। किम पुनरत्र ज्याया, तो इन्होंने कहा स्थानीवत भाव ज्यायन पूर्व प्रसेद क्षतिदम वक्तव्य। पूर्व प्रसेद करेंगे तो ये एक वचन और बनाना पड़ेगा। ओ दो दादेश से इसका अर्थ है औ और ओ या ओ और औ, इनके स्थान में आदेश है जिस अंग में। ओ और औ के स्थान में अव और आव। ओ को अव होता है, औ को आव होता है। ओ और औ के स्थान में आदेश जिस अंग में, उसका जो अभ्यास है। चूटू तू शरादी हो, जवर्ग टवर्ग तवर्ग और शत त्यारादि में हो, तो उसका जो आकार हो उसको उकारादेश होता है। उद्भवती ओदोदादेशस्य चुटुतुसरादेरभ्यासस्य अकारस्य उकारादेश होती। तो ये एक वचन और बनाना पड़ेगा। नहीं से त्वया भी तो वक्तव्य। उन्होंने कहा आपको भी तो हित तो कहना पड़ेगा। कौन सा हित? ओ पूर्ण जपरे ज्ञापनार्थम अवश्य वाच्य। जो उत्तवादी है ओ पूर्ण जपरे सूत्र नहीं बनाता, सन्यता से हित कर लेता है। विभाव ही शत्रु चूटू तू शर चू चवर्ग टवर्ग और टवर्ग। कवर्ग और पवर्ग में तो इत हो जाता है। जो धातु कवर्ग, जो अभ्यास कवर्ग आदि होगा, और जो ठीक है चू टू टू। हाँ, कवर्ग चवर्ग में बदल जाता है। तो ऑटोमेटिक कवर्ग भी आ गया। चू टू टू सू, चू टू टू सर, पर पवर्ग बच गया। पवर्ग में तो इकार आदेश हो जाता है। हम्म, ओ पूर्ण जपरे है ना। और ये नीचे किसी पंक्ति में लिखा है आपकी खास संजय प्रवृत्ति कार्य कहाँ? नीचे तो किसी पंक्ति में तो 504 पेज। जी जी बड़ी अत्र च यद्यपि खय शेषे कृते अभ्यास सरादित्वं नास्ति, तथापि अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति काले अस्ति। खय असर पूर्वक खया खय से इस बचाएंगे तो अभ्यास में शर आदि में मिलेगा ही नहीं, स्फुर है जाती है। फिर भी अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति काल में तो है। सारी स्थितियों में कैसे करेंगे वहां पे कवर आ दिया है। उद्योग में लिखा है लास्ट में कि दो में से कोई भी रूप नहीं है, या तो अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति से है या परिनिष्ठित रूप से हुआ। उद्योग के नीचे तो आखिरी नहीं। अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति समय परिनिष्ठित रूपेवा यत्र चुटुतु सरादित्वं तत्रस्य प्रवृत्ति तत्र अंत्योदाहरणं चक्षावैसति। अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति समय में
परिनिष्ठित रूपे वा, ये दो रूपी है। दो में से किसी भी संकल्प या तो अभ्यास का होने के काल में, अभ्यास संज्ञा प्रवृत्ति काल में, या परिनिष्ठित रूप में। परिनिष्ठित रूप में यत्र चुटुतु शरादित्वम ततस्य प्रवृत्ति विधिवा। तो परिनिष्ठित रूप का उदाहरण है चुक्षा वही सती, नहीं तत्र आद्य काले तत्वम। फिर बोले कि ये त्वया भी इत्थम वक्तव्यम, त्वया का अर्थ है यहाँ पर सिद्धांत, जो सूत्र बनाना चाहता है उसको भी ओ पूर्ण जबरे ज्ञापन के लिए अवश्य ही ओ पूर्ण जबरे सूत्र बनाना पड़ेगा, नौ प्रथम स्थानीय ज्ञापन के लिए। उत्तुवादी तो ओ पूर्ण जबरे नहीं पड़ता है, सन्यता से इत्व करता है, जैसे विभावयिष्यति, सन्यता से ही इत्व करता है, जैसे विभावयिष्यति। तो उन्होंने कहा मम परार्थम मम भविष्यति, अलग दूसरे के लिए, मानी सन्यता इत भवति परार्थम मम भविष्यति, ये कह रहा है सिद्धांती जो सूत्रवादी है, वो ये कह रहा है मेरा जो परार्थ हो जाएगा सन्यता के लिए हो जाएगा। परार्थम मम भविष्यति अन्यार्थम मम भविष्यति, किम भविष्यति ओ गुण इत्व के लिए प्रसंगातु ज्ञापनात्, माने इत्व करने के लिए, परार्थम का अर्थ है यहाँ पर इत्व करने के लिए, ज्ञापक को एक्स्ट्रा नहीं करना। हाँ, ज्ञापक तो आनुषंगिक है, ज्ञापक आनुषंगिक है। इत्वार्थम परार्थम, इत्व करने के लिए, परार्थम मम भविष्यति, इत्व करने के लिए सन्यता इद भवति, मानी विहितम इत्वम इहि अनुवर्तमानम परार्थम भविष्यति, ऐसे कह रहे हैं। सन्यता से जो इत्व विधान किया है ना, वही इत्व, इस वाक्य का थोड़ा अर्थ ध्यान देने के है। सन्यता इद भवति विहितम इत्वम इहि अनुवर्तमानम परार्थम भविष्यति इति भाष्ये अन्वय। परार्थम मम भविष्यति सन्यता इति वर्तमानम इत्वम, सन्यता इति भवति विहितम इत्वम इति अनुवर्तमानम परार्थम भविष्यति। त्वया तु अपूर्वम उत्तम वक्तव्यम, तुम्हें तो अपूर्व बनाना पड़ेगा। परार्थम इत्यत्र पर शब्देन ज्ञापकापेक्षया परम इत्वम विवक्षितम, परार्थम माने ज्ञापक की अपेक्षा से इत्व विवक्षित है। इत्वार्थम सन्यता इद भवति, सन्यता विहितम इत्वम इहि अनुवर्तमानम परार्थम भविष्यति। सन्यता सूत्र में जो इकार कहा है वही यहाँ अनुवर्तमान होता हुआ परार्थ हो जाएगा। तत्र सन्यता इति अभिधानम स्वरूपेण इत्वम अपूर्वम न भवति, सन्यता से जो अभिधान कहा है स्वरूपेण इत्वम अपूर्वम न भवति इति प्रदर्शनार्थ। अपूर्वम त्वम, त्वया तो अपूर्वम उत्तम वक्तव्यम, ममापि तर्हि उत्तम परार्थम भविष्यति परस्यातः उत्तम अन्यार्थम वक्तव्यम, ममापि उत्तम अन्यार्थम तदेव अधिक विषय उज्जीव्यते। उत्परस्याता तीच ओदोदो देश से चुटुत स्तरादेश सूत्र बनाएंगे।
इत्त्वमपि त्वया वक्तव्यम। ये जो सूत्रवादी है ना, उदाहरण सूत्रारंभवादी, वो कह रहा है आपको इत्व भी बोलना पड़ेगा। यद समान आश्रय तदर्थ उत्पिपविशते सई अविशति इत्यादि के लिए तस्मात् स्थानीय निर्देश पक्ष जय। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको जो आप लाभ देख रहे हो कि मुझे ओ पॉइंट जबरे नहीं बनाना पड़ेगा, इत्तों में पित्वाय वक्तव्य में ओ पॉइंट जबरे भी तुम्हें बनाना पड़ेगा। ये बोला ना, जो इत्तों में पित्वाय वक्तव्य, जहाँ अंतरंग नहीं है समान आश्रय होने से, पवते होते से, वहां पर जो है आपको ओ पॉइंट जबरे बनाना पड़ेगा। इत्वम अभी त्वया वक्तव्य, ओ पॉइंट जबरे का जो इत्व है। प्रदर्शनम लोका अर्थस्य संज्ञा कर्तव्य शब्दस्य महाभूत स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा शब्दस्य संज्ञा प्राप्त होती। स्वम रूपम इति वचनात् शब्दस्य संज्ञा प्राप्त होती, शब्द की ही संज्ञा प्राप्त होती है। अर्थ संज्ञा कर्तव्य इतरेतराश्रयं च भवति। का इतरेतराश्रयता सतो दर्शन संज्ञा भवितव्यं संज्ञा च दर्शनं भाव्यते। सदो अदर्शनस्य संज्ञा भवितव्यं संज्ञा च अदर्शनं भाव्यते। तदेतद् इतरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्रयणे कारणेन न प्रकल्पन्ते। लोभ संज्ञायाम् अर्थ सतोरुक्तम् किमुक्तम् अर्थस्य तावदुक्तम्। लोभ संज्ञा में अर्थ और सत, इनके विषय में कह दिया। अर्थ से संज्ञा कर्तव्य शब्द से महाभूत, इसके लिए तो इति की अनुमति ले लेंगे। इति कर्ण अर्थ निर्देशार्थ सतोयुक्त विद्यमान सिद्धंतु नित्य शब्दत्वात्। नित्या शब्द नित्येषु शब्देषु सतो अदर्शन से, विद्यमान जो अदर्शन है उसकी संज्ञा कर रहे हैं, संज्ञा अदर्शन भाव्यते। संज्ञा से अदर्शन नहीं कर रहे हैं, संज्ञा से अदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विद्यमान जो अदर्शन है उसकी संज्ञा कर रहे हैं। नित्य शब्द सतो अदर्शन संज्ञा क्रियते संज्ञा आदर्शन भाव्यते। संज्ञा से अदर्शन नहीं किया जा रहा। सर्व प्रसंगस्तु सर्वस्य अन्यत्र दृष्टत्वात्। सर्व प्रसंगस्तु भवति सर्वस्य अदर्शनस्य लोभ संज्ञा प्राप्त होती है। सभी अदर्शन की लोभ संज्ञा पाती है। किं कारणम? सर्वस्य अन्यत्र अदृष्टत्वात्। सर्वो ही शब्दो यो यस्य प्रयोग विषय स ततो अन्यत्र न दृश्यते। त्रपुजतु इत्यत्र अणः अदर्शनम लोभ इति लोभ संज्ञा प्राप्त होती है। त्रपुजतु से जो अण है उसकी लोभ संज्ञा पाएगी, क्योंकि वो देखा नहीं जा रहा। सर्वस्य अन्यत्र दृष्टत्वात्। सर्वो ही शब्द यो यस्य प्रयोग विषय, जो जिसका प्रयोग विषय है, स ततो अन्यत्र न दृश्यते।
जैसे त्रपु जतु से जो अण है वो नहीं दिखाई दे रहा, लोभ संज्ञा प्रत्येक हो जो। सपोज त्रपु अण त्रपु जतु नहीं दिखाई दे रहा और इसकी लोभ संज्ञा होगी तो फिर क्या होगा? प्रत्यलोभे प्रत्यलक्षण, प्रत्यलक्षण कार्य प्राप्त होती तस्य प्रसिद्ध अचरणीति इति बुद्धि प्राप्त होती। अचरणीति या तद्विदेश विचार। कभी कभी पूर्व वाला सूत्र दे देते, आगे उसकी अनुवृत्ति होती है। तद्विदेश समाधि से बुद्धि प्राप्त होगी ऑडियंस को। नैस दोष इणिति अंग से अचो वृद्धि रुच्यते। इतणित पर रहते अंग के अच को वृद्धि कर रहे हैं। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम भवति। यस्मात् चत्र प्रत्यय विधि न तत् प्रत्यय पर। यस्मात् चत्र प्रत्यय विधि न तत् प्रत्यय परता, यच्च प्रत्यय परता न तस्मात् प्रत्यय विधि। क्या दिखा दिया इसमें? इणित इणिति अंग से अचो वृद्धि रुच्यते। इतणित पर रहते अंग के अच को वृद्धि कर रहे हैं। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम भवति। अंग संज्ञा होती है जिससे प्रत्यय किया जाए। तदादि समुदाय की प्रत्यय के पर रहते यस्मात् अत्र यस्मात् त्रपु, जिससे यहाँ प्रत्यय विधि है। त्रपु से सु आया है, न तत् प्रत्यय परता। क्या है ये? प्रत्यय अण प्रत्यय के पर रहते जो वो रूप है ना, प्रकृति रूप, जो प्रकृति रूप है ना, प्रकृति रूप, वो अण प्रत्यय के पर रहते नहीं है। यस्मात् से अत्र प्रत्यय विधि सुप्रत्यय की विधि है, न तत्, वो जो प्रकृति रूप है त्रपु, वो अण प्रत्यय के पर रहते नहीं है। प्रत्यय परता अण प्रत्यय के पर रहते नहीं है। यच्च प्रत्यय परता, और जो प्रत्यय के परे रहते हैं त्रपु है ना, त्रपु। यच्च प्रत्यय परता न तस्मात् प्रत्यय विधि। त्रपु जो त्रपु प्रत्यय के परे रहते मिल रहा है यहाँ, न तस्मात् प्रत्यय विधि। न तस्मात् उस त्रपु से प्रत्यय विधि, अण प्रत्यय की विधि नहीं है। जो यहाँ त्रपु प्रत्यय के परे रहते हैं उससे तो प्रत्यय विधि, अण प्रत्यय नहीं लाया गया है। त्रपु से सु ला गया है। तत्र प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा, तत्से प्रत्यय लक्षण कार्यम प्राप्नोति तस्य प्रतिषेध वक्तव्य अचोणिति इति वृद्धि प्राप्नोति। इसका उत्तर दिया है भाष्यकार ने, नैष दोषा इणिति अंग सीतनित पर रहते अंग के अच को वृद्धि कर रहे यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम भवति। अब कह रहे हैं कि यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि, जिस त्रपु से प्रत्यय लाया गया है, सुप्रत्यय लाया गया है, न तत्, वो प्रकृति रूप जो त्रपु है वो प्रत्यय के पर रहते नहीं है। प्रत्यय अभिप्राय यहाँ पर अण अण से है। वृद्धि का निमित्त जो इतनित प्रत्यय है ना, उसको यहाँ पर प्रत्यय न तत् प्रत्यय परता कह रहे हैं। यच्च प्रत्यय, यच्च जिस सु शब्द में यच्च प्रत्यय परता, जो सु शब्द के परे रहते
प्रत्यय सु शब्द के परे रहते हैं न, जो हमारे पास प्रत्यय के परे रहते हैं, सु शब्द के परे रहते हैं न तस्मात्, तस्मात् प्रभु शब्द, सु से अन्य अण का विधान ही नहीं है, न तस्मात् प्रत्यय विधि, रसु शब्दात सोर अन्य सेणो विधान नास्ति, सु से अन्य अण का विधान नहीं है, न तस्मात् प्रत्यय विधि, तस्मात् अन्य, तस्मात् न तस्मात् प्रत्यय विधि, सु से अन्य जो अण है उसकी उसका विधान नहीं है। पकड़ में आया? जैसे ये यूं कह रहे थे कि यहाँ पर अण प्रत्यय एक प्रकार से अभाव को आप जो है ना, अभी जो हम पढ़ते चले आए हैं वो तो प्रसक्त का जो अभाव होता है उसकी लोक संज्ञा होती है। अभी इन्होंने क्या आपत्ति उठाई कि जो प्रत्यय हमें दिखाई नहीं दे रहा उसकी लोक संज्ञा पाएगी, तो प्रत्यय लोक से लक्षण से आदि अर्थ को तद्देश सावादे आदि अर्थ को वृद्धि होने लगेगी। ऐसा इन्होंने समस्या के रूप में बात को रखा है। सर्व प्रसंगस्तु सर्वस्य अन्यत्र अदृष्टत्वात्, सभी जगह सर्वस्य अदर्शन से लोक संज्ञा प्राप्त हुई। सो जो भी अदर्शन है, माने कि कारण सर्वस्य अन्यत्र दर्श, सर्वो ही शब्दों यो से प्रयोग विश्वास, जहां आप प्रयोग कर रहे हैं वहां तो ठीक है, पर अन्यत्र स तत्व अन्यत्र न दृश्यते, त्रपु जतु इत्यत्र अण अदर्शन लोपा इति लोक संज्ञा प्राप्त होती। त्रपु और जतु में इत्यत्र अण अदर्शन लोपा इति लोक संज्ञा प्राप्त होती। तो गातत्र को दोष, उससे क्या दोष आएगा यदि इसका ये आड़ तो दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पर, सर्वोई शब्दों यो से प्रयोग विशेष है तत्व अन्यत्र न दृश्यते, यहाँ पर आण नहीं लाया गया तो इसका लोक संज्ञा पाएगी। त्रपु जतु इत्यत्र अण आदर्शम लोक संज्ञा पाएगी, तत्र को दोषा तत्र प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा, प्रत्यय लक्षण कार्य प्राप्त होगा, इसको मान करके आदेश को वृद्धि पाएगी, उसका प्रतिषेध करो। कहते नहीं दोषा इनिति अंगस्य अचो विरुच्यते, इतने परे रहते अंग के अच को वृद्धि कह रहे, आदि अच को वृद्धि हो रही है। इनिति अंगस्य अचो वृद्धि रुच्यते, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम भवति, अंग संज्ञा होती है, इतने परे रहते अंग के अच को वृद्धि कर रहे हैं, अंग के आदि अच को वृद्धि कर रहे हैं। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम भवति, जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है तदादि अंग होता है। तो यहाँ प्रत्यय विधान किया गया है सु, त्रपु से सु लाया गया, तो ये तदादि अंग होता है, त्रपु अंग हो गया, ठीक है। लेकिन जिस प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे तदादि अंग होता है, उसी को घटा रहे हैं कि यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम भवति, यस्मात् प्रत्यय विधि माने त्रपु से सु प्रत्यय की विधि की गई है, न तत् प्रत्यय परता, वो त्रपु उस प्रत्यय के परे रहते नहीं है, जिसके पर वृद्धि की संभावना आप दिखा रहे हो, न तत् प्रत्यय करता, अण प्रत्यय के परे रहते वो त्रपु नहीं। यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि, जो सु प्रत्यय की विधि की गई, न तत् वो जिससे प्रत्यय, यस्मात् से जिसका संकेत कर रहे हैं, तत्शब्द से उसी को पकड़ेंगे, जिससे प्रत्यय विधि की गई, त्रपु से सु किया गया, न तत् वो प्रकृति रूप प्रत्यय के परे रहते, अण प्रत्यय के परे रहते नहीं है, न तत् प्रत्यय परता। यत् से प्रत्यय परता न तस्मात् प्रत्यय विधि।
यस्य प्रत्यय परता न तस्मात् प्रत्यय विधि। जो प्रभु प्रत्यय के परे रहते हैं, यस्य प्रत्यय परता, प्रत्यय के परे रहते जो है उससे प्रत्यय नहीं लाया गया, मानी प्रत्यय नहीं लाया गया, मानी वो अण प्रत्यय नहीं लाया गया। यस्य प्रत्यय परता न तस्मात् प्रत्यय विधि। तस्मात् प्रभु शब्द सोर अन्य से अणो विधान अस्ति। सु से भिन्न अण का विधान नहीं। सु का तो विधान है, यस्य प्रत्यय परता जिस प्रत्यय के परे त्रपु है उससे सु से भिन्न और किसी प्रत्यय का विधान नहीं। पंक्ति देख सकते हैं, यस्मात् अत्र प्रत्यय विधि, जिस त्रपु से सु लाया गया है, न तत् प्रत्यय परता, वो जो तत् मानी वह प्रकृति रूप जो त्रपु शब्द है उस प्रत्यय के यानी सु के परे रहते तो है ये त्रपु, पर जिसके परे वृद्धि की संभावना कर रहे हैं, दोष दे रहे हैं, उस प्रत्यय के परे त्रपु नहीं है। न तत् प्रत्यय परता, अण के परे रहते नहीं है वो त्रपु। यस्य प्रत्यय परता अस्ति, जिस जो कोई त्रपु शब्द प्रत्यय के परे रहते हैं, सु प्रत्यय के परे रहते हैं त्रपु, न तस्मात् उस त्रपु से सु से भिन्न कोई और प्रत्यय की विधि नहीं। इधर मैं दिखा रहा हूं, यस्मात् छात्र, ये जो पंक्तियां लिखी हैं, यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि, जिस त्रपु से प्रत्यय किया गया सु प्रत्यय, न तत् प्रत्यय परता, वह त्रपु उस दोष बनाने वाला जो प्रत्यय है ना अण, उसके पर रहते वो त्रपु नहीं है। यस्मात् यज्ञ प्रत्यय परता, और जिस प्रत्यय के परे रहते त्रपु है उससे वो अण नहीं है, सु से भिन्न कोई और नहीं है। यस्मात् प्रत्यय विधि तथा यह होता है, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाए उसके परे रहते पूर्व की अनुसंज्ञा होती है। यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि, जिस त्रपु से सु प्रत्यय की विधि की गई है, न तत्प्रत्यय परता, वो त्रपु शब्द उस प्रत्यय के पर रहते नहीं है जो कि जिसके पर वृद्धि की संभावना जतलाई जा रही है। जिस त्रपु से सु प्रत्यय का विधान किया गया, वह त्रपु उस प्रत्यय के पर रहते थोड़ी है जिसके पर रहते वृद्धि की संभावना है जतलाई। सु के पर रहते तो है, यस्य प्रत्यय परता, जिस सु के पर रहते ये है, न तस्मात् सोर अन्य प्रत्यय विधान अस्ति, सु से भिन्न किसी और प्रत्यय का विधान नहीं। उनका विधान किससे किया? किसी से भी नहीं किया ही नहीं गया, तभी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अण प्रत्यय की अण प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो रहा है, इतने ही अर्थ में उसका आदर्शन है, और आदर्शन रहने से लोप संज्ञा, और लोप होने से प्रत्यय लक्षण कार्य प्राप्त होगा। जो है नहीं उसका आदर्शन संज्ञा दे दे, ना कि उसके जो नहीं है उसके आदर्शन का नाम लोप रख रहे हैं। अभी आज तक जो आप पढ़ते आए वो तो ये है कि विद्यमान का जो आदर्शन होता है तब लोप नाम पड़ता है, पर ये यूं कह रहा है प्रश्न करता कि किसी कोई भी प्रत्यय जब हमारा वहां नहीं है तो उसका लोप नाम पड़ जाएगा, तो फिर क्या दोष है? लोप नाम पड़ जाएगा, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण पाएगा। उसका उत्तर दे रहे नैष दोष। यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि, जिस त्रपु से प्रत्यय लाया गया है वो तो सु लाया गया है, अण थोड़ी लाया गया है। अंग संज्ञा होती है, अंग संज्ञा नहीं होगी अण के प्रति। हाँ, अण के प्रति अंग संज्ञा लगेगी। जिस प्रकृति से प्रत्यय लाया जाता है उस प्रत्यय के पर रहते उसकी अंग संज्ञा होती है। तो सु के पर रहते तो त्रपु की अंग संज्ञा हो जाएगी, अण के पर रहते त्रपु की अंग संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि यस्मात् छात्र प्रत्यय विधि न तत् प्रत्यय परता। यह तत् मानी वो प्रकृति रूप जो त्रपु शब्द है उस प्रत्यय के पर रहते नहीं है। कौन से प्रत्यय के पर रहते? अण प्रत्यय के पर रहते नहीं, अण है ही नहीं तो उसके पर रहते का। और यज्ञ प्रत्यय परता,
और जिस प्रत्यय के परे रहते वो त्रपु है, उससे वृद्धि का विधान नहीं। उससे अण का विधान नहीं, सु से भिन्न किसी और प्रत्यय का विधान नहीं है, सु का तो विधान है, तो इसलिए कोई दोष नहीं आएगा, ऐसा कह रहे हैं। समस्या तो यही दी है ना कि सर्वो ही शब्दों यो यस्य प्रयोग विषय है, जो जिसका प्रयोग विषय है, स तत्व अन्यत्र न दृश्यते, त्रपुजतु इत्यत्र अण अदर्शन लोपायति लोप संज्ञा पाएगी। क्विपस्तर्हि दर्शनम, क्विप को पकड़ करके कहने लगे कि क्विप का आदर्शन है, तत्र अदर्शन लोपायति लोप संज्ञा प्राप्त होती, तत्र को दोषा तत्र प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा, वही बात कह दी। तत्र प्रत्यय लक्षण कार्य प्राप्त होती, तस्य प्रतिषेध वक्तव्य ह्रस्व स्थिति कृतित्व इति प्राप्त होती। तो कह रहे त्रपु शब्द है, तिप का आदर्शन हो गया और वो कृत संज्ञा कर तुक पाएगा। क्विप जो है ना, क्विप, उसका आदर्शन हो रहा है त्रपु शब्द से। क्विप तो कृत प्रत्यय है, त्रपु इत्यत्र क्विपो दर्शनम अस्ति, स च कृत इति तुक प्रसंग। क्विप का दर्शन हो रहा है त्रपु शब्द से और वो कृत भी है क्विप, तो ह्रस्व स्फीति कृति तुक से तुक पाएगा। तो कहते हैं सिद्धम तु प्रसक्ता दर्शन से लोप संजित्वा, सिद्धम एतत्, लोप संज्ञा का जो संजी है वो प्रसक्त दर्शन है। लोप संजित्वा, लोप संजी, प्रसक्ता दर्शन लोप संजी, त्वय हटा दो षष्ठी हटा दो, ऐसे प्रसंगों में उधर से तो त्वय हटा दो, उधर षष्ठी हटा दो, क्या बना? प्रसक्ता दर्शन लोप संजी। लोप संज्ञा का संजी प्रसक्त का दर्शन है। प्रसक्त मानी विद्यमान का जो अभाव है वो लोप संज्ञा का संजी बनता है। लोप संज्ञा है उसका संजी क्या होगा? प्रसक्त विद्यमान का अभाव। प्रथम प्रसक्ता दर्शन लोप संजम भवति इति वक्तव्य। प्रसक्त मानी प्राप्त से, विद्यमान से, उपस्थित से, विहित से, ऐसा समझिए। जो विद्यमान है, जो उपस्थित है, जो प्राप्त है, जो विहित है, उसका जो आदर्शन है वो लोप संज्ञा करता है। यदि प्रसक्ता दर्शन लोप संजम भवति इति उच्यते, यहाँ अण के प्रसंग में क्विप आया है, तो ग्रामणी सेनानी अत्र वृद्धि प्राप्त होती। ये अण होता है ना, वो प्रागदिव्य तो अण, उस अण के प्रसंग में क्विप आ गया अपवाद होने से। क्विप से सभी धातुओं से क्विप हो जाता है, तो अण के प्रसंग में क्विप आ गया। ग्रामम नहीं थी ग्रामणी, कर्मण्यण पाता था, उसके प्रसंग में क्विप आ गया। प्रसक्त प्राप्त से अदर्शनम, उसका दर्शन हो गया अण का, तो प्रसक्ता दर्शन लोप संजम भवति इति उच्यते, ग्रामणी सेनानी वृद्धि प्राप्त होती। कहते हैं प्रसक्ता दर्शन लोप संजम भवति षष्ठी निर्दिष्ट, इतना उसमें सुधार करेंगे। ये जो सूत्र है ना, प्रसक्ता दर्शन लोप संजम भवति षष्ठी निर्दिष्ट भी कहेंगे। यदि षष्ठी निर्दिष्ट उच्यते चाह लोप एवेत्तवधारणम चादि लोपे विभाषा अत्र लोप संज्ञा न प्राप्त होती, यहाँ लोप संज्ञा नहीं पाएगी। यदि षष्ठी निर्दिष्ट से ऐसा कह रहे हो तो चाह लोप एवेत्तवधारणम चादि लोपे विभाषा अत्र लोप संज्ञा न प्राप्त होती, यहाँ लोप संज्ञा नहीं पाएगी। प्रसक्त से षष्ठी निर्दिष्ट से अदर्शन लोपा, षष्ठी निर्दिष्ट से कह रहे हो ना, तो चाह लोपे वित्तवधारणम चादि लोपे विभाषा, इन सूत्रों में लोप संज्ञा नहीं पाएगी। जैसे वेर प्रत्यस्य में तो हो जाएगी लोप संज्ञा,
अप्रिक्त विकलोप होता है। प्रसक्त से षष्ठी निर्दिष्ट से अदर्शन लोपा, वेर अप्रिक्त में तो हो जाएगी, षष्ठी निर्दिष्ट है वहां पर अप्रिक्त से, और वे भी षष्ठी निर्दिष्ट है तो वहां तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो नहीं हो सकेगी। चाहलोपे वित्तवधारणम, च और है का लोप होने पर एवितीय उदाहरणार्थम प्रयुज्यते, चादिलोपे विभाषा यहाँ नहीं पाएगी। चादिलोपे विभाषा, चादी शब्द के लोप होने पर, जैसे शुक्ला व्रीहयो भवन्ति श्वेता गाज्याय द्विहन्ति, निघात विकल्प नहीं हो पाएगा। यदि लोप संज्ञा नहीं होगी ना, चादी लोपे विभाषा निघातः भवति, निघात का विकल्प होता है। चादी लोप ये होता है कि चादी का जहां प्रयोग नहीं होता है वो चादी का लोप है। तो शुक्ला व्रीहेयो भवन्ति, यहाँ पर च का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, श्वेता गाज्याय द्विहन्ति, व्रीहि जो है शुक्ल होते हैं, श्वेत गायें, श्वेत जो गायें होती हैं वो आज्य के लिए दुही जाती है। कृष्णा गा क्षीराय, काली गायें तो दूध में अच्छी होती हैं, श्वेत गायें घी में। श्वेता गा आज्याय दुहन्ति, किसी को घी चाहे तो सफेद गाय का घी अच्छा रहता है या ज्यादा मात्रा में मिलता है, और कृष्ण गायों का दूध अच्छा रहता है, ऐसे कह रहे हैं। अथ प्रसक्ता दर्शन लोप संयम भवती इति उच्यमाने कथमेव तत्सिद्धि। जब आप प्रसक्त का दर्शन लोप संजक होता है तो यहाँ जो ये ऊपर उदाहरण दिया, चालो में वेद उदाहरण चादिलो में विभाषा, इसको कैसे सिद्ध करोगे? चादी नाम शास्त्रात नास्ति प्रसंग, यहाँ भी चादी की शास्त्र से, शास्त्र मान किसी सूत्र से प्रसंग नहीं है। चादियों का शास्त्र से नास्ति प्रसंग, शास्त्रतः प्रसक्ति रेव अभिमता, वो ही शब्द से प्रसंग हो। कहता है कि शब्द का प्रसंग क्या होता है, क्या समझते हैं? यत्र गम्यते च अर्थ न च प्रयुज्यते, जहाँ अर्थ तो निकल रहा हो पर प्रयोग, शब्द प्रयोग ना हो रहा हो, इसको हम कहते हैं प्रसंग। अस्तुतरी प्रसक्ता दर्शन लोप संयम भवति ते कथम ग्रामणी सेनानी, योत्र अणा प्रसंगा कृपा असौ बाध्यते। जो अण का प्रसंग था ना वो कृप के द्वारा बाध लिया गया, है ही नहीं अण। सत्सु द्विसिति कृपो विधानात् अणो अत्र प्रसंगा भावा, अण है ही नहीं, तो अण है ही नहीं तो उसको मान करके ये कैसे होगा? अण है ही नहीं तो उसको मान करके जो अचोणिति वृद्धि है वो कैसे हो सकती है? ग्रामणी सेनानी में वृद्धि प्राप्त होती है, समस्या दी थी ना। यदि प्रसक्ता दर्शन लोक संयम भवती ऐसा कह रहे हो तो ग्रामणी सेनानी में वृद्धि प्राप्त होगी। तो इन्होंने कहा प्रसक्ता दर्शन लोक संयम भवती षष्ठी निर्दिष्ट से जोड़ूंगा मैं। यदि षष्ठी निर्दिष्ट जोड़ते हो तो चालो पेवेत्व धारणम चादिलो विवश, दूसरी जगह समस्या बनेगी। अत्र लोप संज्ञा नहीं प्राप्त होती क्योंकि यहाँ तो षष्ठी निर्दिष्ट है नहीं, वेर प्रत्यक्ष की तरह। तो कह रहे हैं अथ प्रसक्ता दर्शन लोप संयम भवती, यदि ये कह देते हैं तब ये कैसे सिद्ध करोगे? चाहलोपे विधारणम चादिलोपे विभाषा, इनको कैसे सिद्ध करोगे? बोले तब तो कर लेंगे, कोई शब्द से प्रसंग, शब्द का प्रसंग क्या होता है?
तो बोले यत्र गम्यते चार्था न च प्रयुज्यते, जहाँ अर्थ तो गम्यमान हो पर उसका प्रयोग न हो। यत्र गम्यते चार्था न च प्रयुज्यते, जहाँ अर्थ तो गम्यमान हो पर प्रयोग न हो, वो शब्द का प्रसंग होता है। अस्तु तरी प्रसक्ता दर्शन लोभ संयम भवति ते। अच्छा, तो प्रसक्ता दर्शन लोभ संयम भवति यही रहने दो। जो जो प्रसक्त है मतलब षष्ठी निर्दिष्ट को मत रखो। तो फिर ग्रामीणी सेनानी में कैसे वृद्धि को कैसे रोकेंगे? बोले योत्र अण प्रसंगा, जो अण का प्रसंग था ना, अण प्रत्यय की प्राप्ति थी, वो किप के द्वारा बाध ली गई, अण को आने ही नहीं दिया। तो इसलिए यहाँ पर वो प्राप्त नहीं होता, वृद्धि का कोई प्रसंग नहीं। जालोपीवित अवधारणम का अर्थ होता है, ये सब दिए 10, 11, 12 टिप्पणी। षष्ट्यंत से प्रसक्त से दर्शन, षष्ट्यंतम वही अधिकरणे न दर्शना अदर्शनान वही, माने षष्ट्यंत से प्रसक्ता दर्शनम लोक संयम वही, षष्ट्यंत के प्रसक्त का दर्शन। चालोपे उदाहरण च अह इत्येतयोर्लोपे प्रथम वाक्योच्चारितम तिगंतम नामदार्थम अवधारणार्थम अवधारणार्थ अवधारणार्थक एव शब्द प्रयोग इस अवधारणार्थक एव शब्द के प्रयोग होने पर देव एव ग्रामीण गच्छतु, देव एव अरण्यम गच्छतु, देव ही ग्राम में जाए, देव ही अरण्य में जाए, ग्राम अरण्यम च गच्छति इत्यर्थ। चादिलोपे भाषा च वा है एवा नाम, च वा है अह एवा नाम लोपे प्रथमा तिंग विभक्ति नाम दत्ता, पहली तिंग विभक्ति अनुदात नहीं होती। इनका प्रयोग ना हो, च वा अह इत्यादि, तो जैसे प्रथमा तिंग विभक्ति शुक्ला व्रीह भवंती, ये तिंग विभक्ति भवंती है ना, वो अनुदात नहीं होती। श्वेता का अजय जुहंती, ये तो हो जाएगी प्रथमा तिंग विभक्ति नाम दत्ता है। अथ प्रसक्ता दर्शन लोक संयम भवती कहते हैं तो कैसे सिद्ध होगा? बोले शब्द का प्रसंग क्या है, जहाँ अर्थ निकले पर शब्द प्रयोग न हो। तो बोले अस्तु तरी प्रसक्ता दर्शन लोक संयम भवती, इतना ही रहने दो। प्रसक्ता दर्शन लोक संजय यही रहने दो, मतलब षष्ठी निर्दिष्ट से मत कहो। कदम ग्रामीणी सेनानी, बोले योत्राणा प्रसंगा कृपा असौ बाध्यते। ओम शांति शांति।